तो अपन देखते हैं फिर, अपने देखा कि जो लोकप्रिय चित्र था उसका नाम था कल्पसूत्र, यानी कि सबसे जो लोकप्रिय चित्र हुआ जैन धर्म में वो कल्पसूत्र। और अपन देखते हैं कि जैन धर्म में कुछ अन्य चित्र भी मिलते हैं अपन को, जिसके नाम तुम्हारी किताब में दे रखे हैं। जैसे अन्य चित्रों में से अपन देखें तो एक है कालकाचार्य कथा। कहते हैं कि कालकाचार्य की एक बहन थी, उसको एक राजा उठा के ले जाता है और उससे युद्ध होते हैं। तो ये कहानियां इस पर आधारित है। यह आपसे पूछ सकता है कि आपने जैन धर्म में जो चित्र ग्रंथ है उनके नाम बताए, तो आप पहला बताना कल्पसूत्र, दूसरा बताना कालकाचार्य, और तीसरा है संगणि सूत्र। इसको थोड़ा सा याद रखना, आपको काम आएगा आपके। संगणि सूत्र क्या होता है? ये एक ब्रह्मांड संबंधी जानकारी बताता है, यानी कि पूरे ब्रह्मांड की संबंधी जानकारी अपन को वहां से पता चलती है। यानी कि संगणि सूत्र एक ब्रह्मांड संबंधी ग्रंथ, यानी कि ब्रह्मांड की जानकारी बताता है, जिसका निर्माण 12वीं शताब्दी में, यानी कि अपन को ब्रह्मांड के बारे में तो अपन को 12वीं शताब्दी में पता चल गया था, 12वीं शताब्दी में हुआ। और कहते हैं कि इसमें ब्रह्मांड की संरचना, यानी कि ब्रह्मांड कैसा है, कैसे कैसे संरचना है, इसके अंदर कौन कौन से क्या क्या रहते हैं, चंद्रमा कहाँ है, पृथ्वी, सब संरचना पहले मिलती है। और अंतरिक्ष की, अपन को अंतरिक्ष की जानकारी पहले मिल गई थी। यानी कि 12वीं शताब्दी की जो संगणनी है, अपन सूत्र पढ़ते हैं, इसका जो ग्रंथ पढ़ते हैं, उसमें अपन को ब्रह्मांड की संरचना व अंतरिक्ष के बारे में जानकारी मिलती है। मतलब अगर 12वीं शताब्दी का ग्रंथ अपन देखें ब्रह्मांड के बारे में जानकारी बताने वाला, तो उसका नाम है संगणनी सूत्र। अब अपन देखते हैं, अपन देखा महावीर स्वामी जो अंतिम तीर्थंकर थे जैन धर्म के, उनको शिक्षा कहाँ से मिली और शिक्षा में कौन सा ग्रंथ था? तो अपन बताए कि महावीर स्वामी की जो शिक्षाओं का वर्णन है उत्तरायण, कौन सा? उत्तरायण सूत्र, यानी कि उत्तरायण जो सूत्र है उससे अपन को जानकारी मिलती है। यानी कि महावीर स्वामी ने क्या क्या किया। और अपन ने देखा था कि जो महावीर स्वामी थे जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे, और अंतिम तीर्थंकर कहते हैं कि उनकी माता जो त्रिशूला थे उनको 14, अपन ने देखा था कि 14 घटनाओं का अपने स्वप्न में पता चला था। और स्वप्न में पता चला था, वो एक पंडित जी के पास जाती है और पंडित जी से पूछती, पंडित जी मैंने क्या देखा? तो पंडित जी उनसे कहते हैं कि अगर आपका जो पुत्र होगा या तो राजा बनेगा या बहुत बड़ा संत बनेगा। वो एक घटना इस पर आधारित थी। तो महावीर स्वामी अपन ने देखे थे, महावीर स्वामी की जानकारी अपन को पता है कहाँ से मिलती है, कल्पसूत्र से मिली थी। और कल्पसूत्र के बारे में अपन ने देख लिया था। तो महावीर स्वामी की जो शिक्षाओं का वर्णन है, आपसे पूछ सकता है कि महावीर की शिक्षाओं का वर्णन कहाँ से मिलता है? तो उत्तरायण सूत्र से मिलता है। अब जब ये चित्र पोतेखाने बनाए जाते थे या पांडुलिपि बनाए जाते थे, इनके बहुत सारे प्रश्न हो जाते थे। अब बहुत सारे प्रश्न अगर ऐसे रखे जाएंगे तो जाने कहाँ घूम जाएंगे, यानी कि अपन खो जाएंगे। तो अपन देखते हैं कि जो पटलीस होता था, पटलीस क्या काम आता था? तो पांडुलिपि, ये जो पोथी के जो चित्र होते थे, मतलब एक एक पेज होता था, ऐसे मान सकते हैं। पांडुलिपि व पोथी के पृष्ठों को, यानी कि पेजों को, पृष्ठों को एक साथ जोड़ने के, यानी कि अलग अलग नहीं हो, एक साथ जोड़ने के लिए ऊपर व नीचे, यानी कि जैसे पृष्ठ एक ऊपर एक नीचे लगाए जाने वाला लकड़ी का आवरण, यानी कि एक लकड़ी का आवरण लगाया जाता ताकि ये पेज ऐसे रहे, ये कहीं निकले नहीं। लकड़ी का आवरण को पटलीस कहते थे। यानी कि अपन अभी अपन देखते हैं अपनी कॉपी के अंदर एक पेज आता है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, ताकि अपना पेज एक जगह सम्मिलित रूप से रहे। इसी तरह उसी टाइम पर ऐसे तो मशीनें नहीं थी कि ऐसे करके ऐसे लगा दे। पिछली बार क्या था, उस समय लकड़ी होती थी और लकड़ी में उसको ऐसे दबा के रख देते, और दबा के रखने के बाद अब ऐसे तो नहीं छोड़ा जा सकता, उसको बहाना तो पड़ेगा। कहते हैं कि उस टाइम पे उस लकड़ी के जो दबाए रखने के बाद उससे जो पोतेखाना बनता था चित्रों को जोड़ने के लिए, यानी कि चित्रों को जोड़ने के लिए ताकि निकले नहीं, एक छोटा सा छेद किया जाता था। यानी कि उसके अंदर क्या किया जाता था? छेद बनाया जाता था, उसमें एक डोरी बांधी जाती थी, यानी कि उस छेद को डोरी के माध्यम से बांधे ताकि कहीं भी पेज बिखरे नहीं और पेज घूमे नहीं। तो चित्रकला के अंदर ऐसा घूम जाए तो जाने कौन सा प्रश्न जाने कहाँ चल जाए। तो इसलिए एक तो पटलीस बनाया जाता था, यानी कि पटलीस कुछ नहीं है, चित्रकला या पोतेखाने के ऊपर जो लकड़ी का आवरण रखा जाता है, यानी कि आवरण बनाया जाता है, उसे पटलीस कहते हैं। और पटलीस के अंदर पेज रखे जाते थे और पेजों को एक तरह से जोड़ने के लिए एक छिद्र बनाया जाता था, और छिद्र बनाने के लिए उसमें एक धागा उपयोग किया जाता, मतलब धागे से उसको बांधा जाता था। और कहते कि 11वीं शताब्दी में, पेज तो थे नहीं, 11वीं शताब्दी में जो पांडुलिपि, यानी कि कागज तो चलता नहीं था, पांडुलिपि के चित्रों को ताड़ के पत्तों में, किसमें? ताड़ के पत्तों में बनाया जाता था। यानी कि अपन बोल सकते हैं कि जो 11वीं शताब्दी थी, यानी कि जो अपन जैन धर्म से संबंधित पढ़ रहे हैं, वो जैन धर्म के जितने भी ग्रंथ मिलेंगे वो किसमें मिलेंगे? ताड़ के पत्तों पर, ताड़ के पत्तों पर बनाया जाता था। तथा इसके बनाने के लिए तेज नुकीली सुलेख, यानी कि अपनी एक तेज निकली, जैसे पे पेन होता है उस तरह से पहले पेन होता है, अपन तेज नुकीली होता है ताकि उस ताड़ पत्तों में से तेज नुकीली सुलेख उपकरण का
उपयोग किया जाता था। तो इसमें जो मोस्ट चीज है वह एक पटली से, एक ये है आपसे पूछ सकता है, और एक ये है। यानी कि अपन बोल सकते हैं कालकाचार्य ग्रंथ तो अपन को नाम याद रखना है, पर संग्रह सूत्र के बारे में अपन को थोड़ा सा डिटेल से याद रखना है कि ये सूत्र ब्रह्मांड के संबंधी जानकारी बताता है, ब्रह्मांड की संरचना कैसे 21वीं शताब्दी में निर्माण हुआ। फिर पटलीस के बारे में आपसे पूछ सकता है, पटलीस क्या है, या आपसे पूछा गया कि महावीर स्वामी थे जो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे, उनके जो शिक्षाओं का वर्णन मिलता है वो कहाँ से मिलता है आपको, और पटलीस क्या होता है, पटलीस के बारे में पूछ सकता है, पटलीस को कैसे जोड़ा जा सकता है, इनका वर्णन किए। यहाँ आपसे पूछ सकता है 11वीं शताब्दी में जो जैन धर्म अपन को मिला, उस जैन धर्म में जो पेज थे या प्रश्न थे वो किसके थे, तो ताड़ के पत्तों के।